16 जून अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के मौके पर घरेलू कामगार महिला संगठन के तत्वावधान में एक विरोध रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से घरेलू कामगारों पर हो रहे अत्याचार का विरोध जताया गया। ये रैली सुनारी से निकलकर पैदल चलते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंची। इस दौरान रैली में सैकड़ों की संख्या में घरेलू कामगार महिलाएं शामिल रही। हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर इन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का कहना था कि ये भी आम मजदूरों की तरह ही मजदूर है और इनके लिए भी सुविधा न ही घर के मालिक द्वारा दी जाती है, न ही सरकारी तंत्र की ओर से। इन्हें भी मजदूर का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकार की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी इन्हें भी मिलनी चाहिए। वहीं इन्होंने बताया कि कई बार छोटे बच्चों से भी जबरन कार्य करवाया जाता है, जिस पर भी रोक लगनी चाहिए और कार्य की समय सीमा को भी तय करनी चाहिए। इससे संबंधित 10 सूत्री मांग पत्र इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को सौंपी गई है और मांग की गई है कि इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई करे। अभी जो हो रहा है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो शहर में मजदूर अब भरते जा रहे हैं। अब लोगों को सुख सुविधाएं, जहां लोग बाहर से आके यहाँ बस रहे हैं, तो लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए लोग अपने घर में कामगार को रखते हैं, जो लोग घर का काम में मदद करते हैं। अब ये संख्या इतना डबल होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी उनको डेली वेज के रूप में कोई मान्यता नहीं मिला। हम लोग से सरकार जो घरेलू कामगार महिला संगठन के साथ हम लोग यहाँ आए हैं डीसी सर को अपना मांग पत्र देने। इसमें हम लोग का यही मांग है कि महिलाओं को, मजदूरों का जो घरेलू कामगार का सपोर्ट करते हैं घरों में, उनको हमको मजदूर के रूप में दर्जा दीजिए, जैसे और मजदूरों को आपने दर्जा दिया है अपने राज्य में। और उसमें उसका न्यूनतम मजदूरी उनके साथ जो और सुख सुविधाएं या जुड़ना चाहिए वो उनके साथ जुड़े, जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना और जितनी सारी योजनाएं हैं सरकार की, वो उनका लाभ उनको भी मिले और उनको भी मजदूरी इसका न्यूनतम तय हो। जमशेदपुर शहर में इस्लाम धर्मावलंबियों के चल रहे पाक महीने रमजान के तीसरे जुम्मे की नमाज शुक्रवार को जमशेदपुर के विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई। वैसे अगले शुक्रवार को अलविदा जुम्मे के बाद इस्लाम धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पर्व ईद मनाया जाएगा। नमाज अदायगी से पहले मस्जिदों में मौलाना ने फितरा ज़कात के बारे में बताया। तकरीर में बताया गया कि कहां और किस औकात वाले को फितरा ज़कात देना है। तकरीर के बाद 2 रकात जुम्मे की नमाज अदा की गई, जिसके बाद लोगों ने सामूहिक दुआ कर शहर में अमन चैन और देश की तरक्की की कामना की। वैसे इस रमजान के बाद के 3 शुक्रवार हो चुके हैं और अगले शुक्रवार को सभी अलविदा जुम्मे की नमाज को अदा करेंगे, जिसके बाद ईद का पर्व मनाया जाएगा। शुक्रवार को शहर के विभिन्न मस्जिदों में इस्लाम धर्मावलंबियों के नमाज अदायगी के दौरान पुलिस काफी सुस्त दिखी। सुरक्षा के नाम पर शहर में घोर लापरवाही दिखाई पड़ी। प्रशासन के द्वारा केवल खानापूर्ति के नाम पर सड़कों का बैरिकेडिंग कर दिया गया, पर पुलिस बल यहां नदारत दिखाई। आपको बता दें कि पिछले दिनों जमशेदपुर शहर में असामाजिक तत्वों के द्वारा शहर के 2 समुदाय को आपस में लड़वाने का काम किया गया था, जो आगे चलकर काफी मशक्कत के बाद शांत हुआ। पर शुक्रवार को नमाज अदायगी के दौरान पूरे शहर के किसी भी मस्जिद में पुलिस बल नहीं दिखाई पड़ी। केवल खानापूर्ति के नाम पर सड़कों का बैरिकेडिंग कर दिया गया था। फोर्स के नाम पर तैनात थे तो इक्का दुक्का ट्रैफिक सिपाही, जो केवल वाहनों को पास करवाने का कार्य कर रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब शहर में पिछले कुछ दिनों पहले ही सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी है, तो फिर पुलिस चौकसी क्यों नहीं बरत रही है। कांड्रा
पर रांची जाने के क्रम में कांड्रा से चौका होकर गुजरने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पलगाम पुल के धंस जाने से निर्माण कार्य पर प्रश्न चिन्ह भी उठ रहा है, क्योंकि साल भर पहले ही इस पुल का निर्माण किया गया था। पलगाम पुल के धंस जाने की सूचना के बाद तुरंत प्रशासन ने इस रास्ते को बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर साल भर पहले बने इस पुल को कितना घटिया स्तर के सामग्रियों से बनाया गया होगा, जो निर्माण के साल भर में ही धंस गया। कांड्रा से चौका होकर गुजरने वाले रास्ते में ये पलगाम पुल है। इसे आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब यात्रियों को मानगो होते हुए कई किलोमीटर अधिक का सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं कांड्रा से चांडिल की ओर जाने वाले रास्ते के बीच मानी हुई पुल पहले ही धंस चुकी है। पलगाम पुल के धंसने के बाद बड़े वाहनों की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ले रहे हैं अपना जो भी है, बीच में चूंकि रोड दिखाई पड़ने लगा है। अब बड़ी गाड़ियों का आवागमन, बड़ी गाड़ियाँ बंद है, छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं। ये कब बना था? हाँ जी, एडिशनल से हूँ। ऐसे 2011 में बना है। 11 में बना था। इतना कम समय में पुलिया के टूट जाने को कैसे देखते हैं? बताएंगे, इसमें नहीं बता सकते। कितने दिन पहले पुल बना है? कितना दिन? बोले 1-1.5 साल। आप लोगों को क्या लगता है कि कितना दिन हुआ है? जो 1-1.5 साल हो। 1-1.5 साल हो। नहीं, इधर में जो तो बहुत तकलीफ हो रहा होगा। क्या तकलीफ है? तकलीफ तो होगा, पब्लिक के पास होगा। जमशेदपुर के कई प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारियों ने डीएलसी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारियों ने सिक्योरिटी कंपनी के मालिक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारियों की माने तो उनको बिना नोटिस दिए काम से बैठा दिया भी जाता है। सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारियों की माने तो उन्हें पेमेंट भी समय से नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, उनको पीएफ, ईएसआई भी समय पर नहीं मिलती और तो और इन्हें जाली कागजातों पर हस्ताक्षर करवाकर इनका पीएफ, ईएसआई भी उठा लिया जाता है। इन सभी आरोपों को सिक्योरिटी कंपनी के मालिक पर लगाते हुए सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारियों ने डीएलसी पदाधिकारियों को लिखित शिकायत की है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है और अगर इन्हें न्याय नहीं मिली तो आगे ये उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। में काम करते थे टीएसपीडीएल के अंदर में 1 अप्रैल को उनका टाइगर सिक्योरिटी का काम खत्म हो गया। कंपनी प्रबंधन द्वारा बोला गया कि आप लोग काम करते रहिए, काम करने के दौरान सारा पेमेंट आप लोग का जो भी बकाया है वो सारा आप लोग को दे दिया जाएगा। उसके बाद सर हम लोग 1 महीना वैसे ही कंटिन्यू काम करते रहे, बार बार मांग किए। प्रबंधन से यही मिला कि आप लोग 1 महीना दिक्कत करिए, मई महीना में 15 तारीख तक आप लोग का सारा बकाया क्लियर हो जाएगा। 15 तारीख को जब हम लोग कॉन्ट्रेक्टर से इंचार्ज रघु राव से बात किए तो बोले कि तुम लोग पैसा भूल जाओ। अभी हम लोग डीएलसी आए हैं, आज डेट है 16 तारीख को। अब पता नहीं क्या होता है सर, डेट बढ़ता है कि हम लोग को न्याय मिलता है। हम लोग पीएफ और एसआई के लिए आए हैं यहाँ पे और फाइनल और बोनस के लिए फाइनल बोनस के लिए काम तो 3 साल से हम लोग कर रहे थे एमजीएम में, जी अलर्ट के अंदर में। हम लोग को गलत साल पेपर में साइन करा लिया और अपना पीएफ दे रहा है और ना एसआई और ना ही फुल पेमेंट हम लोग को मिल रहा है। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने शहर के निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर बाहरी एडमिशन लिए जाने का आरोप लगाते हुए जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपी तथा उन्हें इस दिशा में कार्रवाई की मांग की। इस दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि शहर के डीबीएमएस स्कूल में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर एडमिशन लिया जा रहा है। स्कूल में बीपीएल बच्चों के लिए 50 सीट आरक्षित है और केवल खानापूर्ति के नाम पर 4-5 बच्चों का नामांकन किया गया है। बाकी सीटों पर जनरल बच्चों का नामांकन उन्हीं सीटों पर किया जा रहा है जो आरक्षित हैं। इनके लिए संघ ने स्कूल प्रबंधन से बात की, परंतु स्कूल प्रबंधन अपने मनमाने रवैये से पीछे हटने वाली नजर नहीं आ रही है। संघ के द्वारा इस मामले में जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपी गई और मांग की गई कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। पुनः हम लोग बीपीएल बच्चों के एडमिशन की मांग को लेकर आए हैं। डीबीएमएस स्कूल कदमा हाई स्कूल में 4 एप्लीकेशन गए हैं और डीबीएमएस स्कूल बीएच एरिया में 16 एप्लीकेशन गए हैं। ऐसी स्थिति में जबकि दोनों स्कूल में 50-50 सीटें बीपीएल बच्चों के लिए रिजर्व है प्रवेश कक्षा में, लेकिन उसके बावजूद स्कूल में जब पेरेंट्स जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि सीटें फुल हो गई है, जबकि मामूली से 4 या 5 बच्चों का ही एडमिशन हुआ है। हमने पूरी जानकारी मालूम की
और ऐसी स्थिति में जबकि सीटें खाली पड़ी हुई है और हर साल ये स्थिति आती रहती है, तो इसको क्या समझा जाए। एक तरफ जमशेदपुर अभिभावक संघ मांग करता है कि ऐसे स्कूलों पर कड़े कानून लाया जाए और इनकी मान्यता रद्द की जाए, और दूसरी तरफ सरकार जो है शिथिल रहती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसका फायदा स्कूल मनमाने तरीके से करते हैं, अपनी मतलब इस बीपीएल बच्चों का एडमिशन नाकार करते हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे? मजबूर होंगे हम लोग। 20 दिनों के अंदर अगर इन बच्चों का एडमिशन नहीं होता है तो भूख हड़ताल पर क्या कर सकते हैं, भूख हड़ताल पर ही बैठ सकते हैं। सरायकेला राजघराना आज अपने प्रिंस के बिना सूना सा नजर आ रहा है। प्रिंस बृजभानु सिंह देव की मौत के बाद सरायकेला में शोक की लहर है। वहीं राजमहल का हर कोना प्रिंस के कलाकृतियों और उनकी आवाज में दब कर रह गई है। ये वही किला है जहां सरायकेला राजघराना राज किया करता था। इस किले के अंदर प्रिंस बृजभानु सिंह देव रहा करते थे। कल्पेश भानु सिंह देव का 69 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। आपको बता दें, प्रिंस कला के पुजारी थे और मरते दम तक कला के लिए काम किए थे। प्रिंस ने 5 वर्ष की आयु से ही कला के पारखी नजर आने लगे थे। 20 अप्रैल 1948 को सरायकेला राजमहल में जन्मे प्रिंस बृजभानु सिंह देव ने 5 वर्ष की उम्र में अखाड़ा माला अर्धनारीश्वर की प्रस्तुति देकर अपने कलाकार होने का प्रमाण भी सिद्ध कर दिया था। वैसे बृजभानु सिंह देव ने नृत्य को अपने दम पर देश ही नहीं विदेशों में भी अलग पहचान दिलाई थी। आज उन्हीं के बदौलत छौ नृत्य देश विदेशों में जाना जाता है और लोग इस कला को सीखने विदेशों से भी सरायकेला आ रहे हैं। अपने जीवन काल के अंतिम वक्त में प्रिंस धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत की पेंटिंग पर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो भी इस राजमहल का धरोहर बनकर रह गई है। वैसे राजघरानों की दुर्दशा पर बृजभानु सिंह देव काफी चिंतित रहा करते थे। खासकर ऐसे राजघरानों के संरक्षण को लेकर वो लगातार प्रयास भी कर रहे थे। उनका मानना था कि सरकार को इन राजघरानों के धरोहरों को संरक्षित करने के लिए कोई कानून भी बनाना चाहिए। आदितपुर थाना अंतर्गत हरिओम नगर रोड नंबर 5 में बंद पड़े घर में चोरों ने लाखों के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। आसपास के लोगों ने घर के मालिक को इसकी सूचना दी और पुलिस को भी इत्तला किया गया। आदितपुर हरिओम नगर रोड नंबर 5 का ये मकान फॉरेस्ट ऑफिसर आनंद प्रकाश का है। अपने परिवार के साथ आनंद प्रकाश किसी समारोह में शामिल होने डाल्टनगंज गए हुए थे कि चोरों ने इनके घर को निशाना बनाया और तकरीबन 4 लाख के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पाकर गृहस्वामी शहर लौटे और आदितपुर थाने में इसकी सूचना दी। गए थे नानी घर घूमने के लिए, तो फिर वही कॉल किया बगल वाला, पता चला फिर कि ऊपर का ताला तोड़ा हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है पूरा। फिर उसको बोले व्हाट्सएप से कॉलिंग करने के लिए, वीडियो कॉल किया तो फिर दिखलाया कि उसको बोले नीचे आने के लिए। जैसे जैसे देख रहे थे दरवाजा सब खुला, लाइट वाइट पंखा सब जला हुआ था, ऑन था सब। फिर दिखाया ये सब खुला हुआ, अलमारी तोड़ा हुआ है पूरा, सारा गोदरेज का सारा सामान निकला हुआ है, इधर उधर पूरा छितराया हुआ था सारा सामान सब। कितना का लगभग चोरी हुआ है? कितने के लगभग 4 लाख से ज्यादा ही क्या हो गया। वहीं आदितपुर पुलिस तहकीकात में जुटी है। विभिन्न पहलुओं की जानकारी पुलिस जुटा रही है। अंतिम एक नया घर बना हुआ है जिसमें कुछ लोग घर वाले लोग अपने गांव चले गए थे कुछ दिन 9 तारीख को ही, और वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। इसी विषय को खिड़की तोड़कर है पीछे गया, छोड़ द्वारा चोरी कर लिया गया है। सूचना पर उनके घर वाले को बुलाया गया है। अभी तो तत्काल उनका घर से एलसीडी और इन्वर्टर वगैरह चोरी जाने के बाद सभी सामान अस्त व्यस्त है। बाकी कॉस्टली सामान का जो था वो तो नहीं गया है, जो उनका लोकल नहीं तोड़ पाया था, और कुछ छोटे मोटे सामान चोरी करने की बात बताई गई है। अभी तक पूरे सामानों का लिस्ट नहीं दिया गया है, चोरी का कारण दिए थे। वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ दिया है। आदितपुर लाल बिल्डिंग से पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ तमाड़ निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर इसके सरगना तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। वाहन चोरी की मिल रही शिकायत के बाद पुलिस सतर्क हो गई है और छापेमारी जारी है। इसी क्रम में आदितपुर लाल बिल्डिंग से पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ तमाड़ निवासी 28 वर्षीय मनोज मछुआ को गिरफ्तार किया है। सूचना के अनुसार मनोज मछुआ जमशेदपुर और आदितपुर समेत आसपास के इलाकों में गाड़ियों की चोरी कर रांची, तमाड़, बुंडू आदि क्षेत्रों में बेचा करता था।
पुलिस इसकी गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। बहुत दिनों से हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में या आसपास के क्षेत्रों में बिष्टुपुर या मैंने कई जगहों से मोटरसाइकिल चोरी की लगातार घटना घट रही थी। तो हमारे क्षेत्र में भी काफी थाना क्षेत्र में भी चोरी की घटना थी। इसके लिए हम लोग सिविल दस्ता का गठन करके सिविल दस्ता को लगाए थे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार। और उसी क्रम में आज कल सुबह में एक आदमी है जो अपना मोटरसाइकिल लगातार चला मार्केटिंग करने के लिए चला गया, तो दो अज्ञात व्यक्ति जो है सो उस मोटरसाइकिल को चोरी कर भाग रहे थे। जो टीम लगाई गई थी वो टीम द्वारा अच्छा काम किया गया और उन लोगों के द्वारा एक को पकड़ लिया। एक आदमी भागने में सफल रहा। जो पकड़ा है आदमी वो तमाड़ का रहने वाला है और जो भाग गया उसका भी वो घर तमाड़ है। ये स्वीकार किए हैं कि पूर्व में भी ये लाल बिल्डिंग और आसपास के जगहों से चोरी किए हैं और 2 मोटरसाइकिल पहले भी चोरी कर रहे हैं। लोग तमाड़ ले जाकर वहां बेचे हैं। जमशेदपुर के मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के 19 स्कूलों के 148 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये कुल 19 स्कूल आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, जिनकी तरफ से 148 प्रतिभागी इस ट्रायल में शामिल हुए हैं। शुक्रवार से शुरू हुआ ये ट्रायल 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें पहले दिन जूनियर बॉयज तथा जूनियर गर्ल्स का ट्रायल लिया गया। वहीं शनिवार यानी दूसरे दिन सीनियर बॉयज और गर्ल्स का ट्रायल होगा। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पटना में आयोजित होने वाले आईसीएसई रीजनल मीट में खेलने का मौका मिलेगा। आईसीएसई जितने स्कूल शहर में हैं उनका ये बैडमिंटन ट्रायल हो रहा है। 19 स्कूल पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें 148 बच्चे भाग ले रहे हैं। ये 2 दिन चलेगा। आज जूनियर ग्रुप का होगा, जूनियर बॉय जूनियर गर्ल्स। कल सीनियर बॉय सीनियर गर्ल्स का होगा। हर ग्रुप से 2-2 बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये लोग आईसीएसई रीजनल मीट पटना में खेलने के लिए जाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।